गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको आज षष्ठ पाठः सदाचार के शब्दार्थ और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपने लास्ट ऑनलाइन क्लास में हिंदी ट्रांसलेट पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हिंदी ट्रांसलेट अच्छी तरह से किया होगा। तो देखिए बच्चों, शब्दार्थ देखिए, यानी कि वर्ड मीनिंग्स। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश वाले वर्ड्स आप नोटबुक में नहीं लिखोगे, केवल संस्कृत और हिंदी ही आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो प्रत्येक बच्चे को शब्दार्थ लर्न होने चाहिए। बिना शब्दार्थ के तो बच्चों आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले शब्दार्थ का जानना और उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ, यानी कि शब्द प्लस अर्थ। शब्द और संस्कृत में शब्द और उसका अर्थ। रिपुहु, रिपुहु मीन्स क्या होता है? शत्रु। उद्यमः परिश्रम। शरीरस्थः शरीर में स्थित। अवसिदति दुखी होता है। स्व आने वाला कल, यानी कि टुमारो। कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाहे दोपहर से पहले, हाँ, यानी कि आफ्टरनून, बिफोर आफ्टरनून, दोपहर से पहले। आपराहिकम दोपहर के बाद। आपराहिकम इस दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। आपराहिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनर्थम झूठ। सनातनः सदा से चला आ रहा हो, यानी कि पुराने समय से, प्राचीन समय से जो वेदों पुराणों से चला आ रहा है उसको हम बोलते हैं सनातन। स्यात् हो। औदार्यम उदारता। रजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। सेवते सेवा करनी चाहिए। परिवर्जते बचना चाहिए, वाचा वाणी से। तो बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। इनको आप नोटबुक में नीटली लिखोगे और लर्न करोगे। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जो श्लोक दे रखे हैं उनको सस्वर गाना है, यानी कि रीडिंग करनी आनी चाहिए। सभी बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित यानी कि उपयुक्त मतलब सही के सामने तो क्या लिखना है? हाँ। और जो अनुपयुक्त है, जो उचित नहीं है, गलत है, उनके समक्ष में सामने लिखना है ना। देखिए फर्स्ट वाला, प्रातः काले ईश्वरम स्मृत। प्रातः काले में सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो सही है ना ये? तो क्या आएगा? आम। अनर्थम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए, तो ये क्या है? ना, नहीं। झूठ बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवतः। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, आम। हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी। अच्छा बच्चों, देखिए आगे, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो क्या है? सही है, गलत है? आम। हाँ। तो सही को हम क्या बोलते हैं? हाँ को संस्कृत में आम। यस को क्या बोलेंगे? आम। और नो को क्या बोलेंगे? ना। देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत। मित्र से कलह करके, झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो क्या आएगा इसके समक्ष? ना। ड देखिए,
स्व कार्यम अद कुर्वीत, कल के कार्य को आज करना चाहिए अर्थात तो समय पर कार्य करना चाहिए। कि जो आपने हिंदी में पढ़ा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुरी करेगा अब। तो ये क्या है, कथन हमारा सही है। आगे तो क्या आएगा, आम। तो स्व कार्यम अदकुर्वीत आम। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि वन वर्ड में उत्तर देना है आपको। का देखिए, कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, कौन नहीं करता है, आपने पढ़ा अभी, श्लोक पढ़े थे अभी। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु। तो क्या आएगा, मृत्यु ना प्रतीक्षते। तो क्या आएगा अपना क की जगह मृत्यु। तो आंसर क्या होगा, मृत्यु, क्योंकि वन वर्ड में देना है तो ये वन वर्ड में दीजिए, एक पद में दीजिए। देखिए, सत्यता कदा व्यवहारे से आप, सत्यता, सत्य का कब व्यवहार करना चाहिए, सर्वदा, हमेशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, तो क्या आएगा, सर्वदा। तो बच्चों आप सामने सामने ऐसे आंसर नहीं लिखना, जैसे बुक में मैंने लिख रखे हैं, ऐसे नहीं लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर डाल के उसका आंसर लिखोगे नीचे लाइन में, ठीक है। ग देखिए, किम बुरियात, क्या बोले, क्या बोलना चाहिए, सत्यम। तो सत्यम बुरियात। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। तो क्या आएगा इसमें, मित्रेण। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु है हमारे शरीर में रहता है, कौन सा है महान शत्रु, आलस्यम। आलस्य हमारा महान शत्रु है, ठीक है। शरीर का महान शत्रु क्या है, आलस्य। आलस्य करते हैं तो हमारा कोई भी काम नहीं होता है, हम कोई भी काम को, आज के काम को कल पे टाल देते हैं, टाल देते हैं, और आलस्य से ही बीमारी बनती है। और तो हमारा महान शत्रु कौन सा, रिपु मीन्स क्या था, शत्रु कौन सा है, आलस्यम, आलस्य। तो क्या आएगा, आलस्यम महान रिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्य महान शत्रु के रूप में हमारे शरीर में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो समझ में आया बच्चों। तो वन वर्ड में देना है, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कहना प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। किम बुर्यात्, सत्यम बुर्यात्। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन दे रखी है उस वर्ड पर उसी के अनुसार ही हमें, उसी के आधार पर, आधृत्य मीन्स आधार पर या आधार से प्रश्न निर्माण करना है। क्या देखिए, मृत्यु ना प्रतीक्षते, ठीक है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, क्वेश्चन क्या बनता है, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन क्या आ जाएगा, कह ना प्रतीक्षते और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले आप ये क्वेश्चन ये लिखोगे, आंसर ये लिखोगे, उसके बाद प्रश्न बनाओगे, ठीक है। आंसर लिखोगे फिर उसके बाद प्रश्न बनाओगे। तो क्या लिखोगे, मृत्यु ना प्रतीक्षते, अंडरलाइन करोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, कह ना प्रतीक्षते और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ख कलहम कृत्वा नरः दुखी भवते, झगड़ा करके लोग दुखी होते हैं। तो क्या करके लोग दुखी होते हैं, तो कलम की जगह क्या आ जाएगा, किम। तो किम कृत्वा नरः दुखी भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग देखिए, पित्रम कर्मणा सेवत, पितरों की जो कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी,
किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? तो क्या जाएगा पितरम की जगह? कम। कम कर्मणा सेवेत। तो बच्चों जो आपका शब्द रूप दे रखा होता है वही प्रश्नवाचक किम वाले में जो किम के चलते हैं शब्द रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। तो जो शब्द रूप की इसमें विभक्ति और वचन लगा रखा होता है वही विभक्ति किम वाले में ही चलेगी। तो पितरम कर्मणा सेवेत, तो कम कर्मणा सेवेत। ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में कोमलता, कोमलता श्रेष्ठकर है। तो व्यवहार में कौन श्रेष्ठकर है? तो क्वेश्चन क्या मतलब कौन श्रेष्ठकर है? अब मृदुता क्या स्त्रीलिंग का है तो कैसे चलेंगे? का के का, तो क्या हो जाएगा? व्यवहारे का श्रेयसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, सर्वदा व्यवहारे रजुता विदेहे। हमेशा व्यवहार में रजुता मीन्स क्या होता है? सरलता हो। तो सर्वदा व्यवहारे, हमेशा व्यवहार में रजुता हो, तो क्या बनाएंगे हम? कब व्यवहार में रजुता होनी चाहिए, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो कब की संस्कृत क्या जाएगा? कदा। तो क्या आ जाएगा? कदा व्यवहारे, सर्वदा की जगह क्या जाएगा? कदा व्यवहारे ऋजुता विधे और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों, तो इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार अपनी नोटबुक में आप नीटली लिखोगे। तो रिपीट कर रही हूँ, प्रश्न निर्माण किस प्रकार करना है? मृत्यु है न प्रतीक्षते, कह न प्रतीक्षते और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, कलहम कृत्वा नर दुखी भवति, तो क्या जाएगा? किम कृत्वा नर दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। देखिए, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे का श्रेयसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेय। तो इस प्रकार हम आपका प्रश्न निर्माण कंप्लीट होता है। तो जिस पे अंडरलाइन दे रखी होगी उसी के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण बनाना है। तो बच्चों, आपको अपने होमवर्क में शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखना है और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको किस में करना है? नोटबुक में करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको केवल किस में करना है? बुक में ही करना है। तो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में करोगे और शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप नोटबुक में करोगे। तो ध्यान से ये वीडियो देखा करो, नहीं समझ में आए तो वापस से रिपीट करा करो। आपके पास भी ऑनलाइन का जो अच्छा साधन है और जो वीडियो देखने का अच्छा माध्यम है उसके माध्यम से आप अपना लाभ उठाकर वर्क करा करो कि दोबारा भी देख सकते हैं। स्कूल में तो क्या होता था कि आपको पढ़ाया फिर बाद में रब कर दिया जाता था, छुट्टी हो जाती थी, फिर पढ़ भी नहीं पाते थे, नहीं पढ़ पाते थे ना, तो भूल भी जाते थे, कोई बच्चा लिख भी नहीं पाता था। और आपके पास साधन है, आप वीडियो खोलो और देखो, समझो, फिर लिखो। रटना नहीं है, समझना है किसी भी चीज़ को और नीटली अपना वर्क करना है। तो समझ में आया बच्चों? नोटबुक में क्या क्या वर्क करना है? शब्दार्थ करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने हैं, यानी कि एक पदेन उत्तरत और रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण को ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो आम और ना दे रखा है वो किस में करना है? बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, बार बार आप पूछते रहते हो, बार बार रिपीट करती हूँ मैं और वो अच्छा नहीं लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही करोगे, 3 और 4 नोटबुक में करोगे और शब्दार्थ नोटबुक में करोगे। ठीक है, नीटली करना और ध्यान से करना, अपना भी ध्यान रखना, सेफ रहना। ठीक है, और अपनी टॉपिक डाल के और डेट डाल के अपना वर्क करना। धन्यवाद।